ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। द्वादशांगमय जनवानी माता की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। अब मराठी में बोलूं या हिंदी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं? महाराज जी करते 3 in 1। ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೋ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ತಿನ್ಲಕತ್ತತಿ. ಆ महाराज सोप ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 1 घंटा भोजन किया, बढ़िया पेट भर के महाराज ने खिलाया। और खाने के बाद थोड़ा सा सौंप लेना पड़ता है। वो सौंप लेने के लिए मैं बैठा हूँ। सौंप की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सौंप नहीं दोगे तब तक तो मोक्ष नहीं जाओगे। क्योंकि जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। सौंप चाहिए बेटा, बिना सौंप के स्वाद जीवन मुंह में स्वाद नहीं आ सकता बिना सौंप के। उसी प्रकार जीवन में आनंद नहीं आ सकता जब तक गुरु के चरणों में सौंप नहीं दोगे। खुद को सौंपना पड़ेगा। क्योंकि मैं ನಾನು ಹೇಳಿನಾಗ ಯಾವ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅಂತಾರೋ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾತು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕನ್ನಡ ಕೇಳ್ಯಾರು. आता काय सांगू, किती सांगो मी सांगो तुम्हाला. भरपूर ऐकलाय की आता. महाराज बद्रीनाथ गया था मैं यात्रा करने के लिए। और बद्रीनाथ जा करके वापस जाते समय आते समय 300 किलोमीटर जाना, 300 वापस आना। और गंगा नदी के किनारे 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 जाना और किनारे किनारे से आना। जाते जाते आते आते 4 लाइन मैंने बना दिया गंगा को देख करके। कहो तो सुना दो, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। मना कहिए तो भी छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है। जब निवेदन किया ही है तो क्यों छोड़ो। जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश का झंडा। वाह वाह, बिना बोले बोल दिया आपने। इसको बोलते सही कवि। बिना बताए आगे की पंक्ति लोग बोल दें। जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है, जिस देश का साधु नंगा है, वह देश तो चंगा ही चंगा है, वह देश तो चंगा ही चंगा है। जिस देश में बहती ना गंगा है, जिस देश में बहती ना गंगा है, जिस देश का झंडा न तिरंगा है, जिस देश का साधु न नंगा है, उस देश में दंगा ही दंगा है, उस देश में सभी लपंगा है। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान। वो वंस मोर कह रहे हैं। प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज मिस्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंस मोर? वंस मोर म्हणजे काय? वंस मोर अंदर यान वंस म्हणजे क्या होता है? बोलो वंस मोर मीनिंग। एक बार, फिर से एक बार। नो सॉरी, नो मिस्टर, इट इज ए रॉन्ग डेफिनेशन। वंस मोर टू डेफिनेशन, वंस मोर फिर एक बार। और सेकंड डेफिनेशन वंस मोर, एक बार बोला मोर म्हणजे बहुत हो गया, अब मत बोलो, बस एक ही बार ही बहुत हो गया। ये भी हो सकता है। हाँ? गुरुदेव ने लिखा है अपने अनुभव से, बहुत ही सुंदर लिखा है आचार्य गुरुदेव ने, मेरे विद्यासागर गुरुदेव ने निजानुभव शतक में बहुत ही सुंदर लिखा है।
मासोपवास करना वनवास जाना। मेरे प्यारे श्रवण बंधुओं, श्रवणों, बहुत अध्यात्म भरा हुआ उस 4 लाइन में है। मासोपवास जाना, मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना। क्या क्या कह दे इसमें? मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना। ये व्यर्थ है श्रवण के ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बिना सब बेकार है। और समता चाहते हो तो संयम को धारण करना पड़ेगा। और संयम को धारण करना है तो भाव में विशुद्धि लाना पड़ेगा। जब तक भाव शुद्ध नहीं होगे तब तक संयम धारण नहीं कर सकोगे। और संयम नहीं धारण करोगे तो समता आ नहीं सकता है। इसलिए महाराज जी ने बहुत कुछ दिया है। अब मेरा तो अजवाइन और बड़ी सब देना अच्छा नहीं लगता है। अब हम क्या बताएं गुरुदेव, आप लोगों की कृपा से तो हमें। और महाराज जी बीच बीच में बोल रहे थे सांगो काय नको आता सांगतो की का सोडणार आहे काय आता मराठीमध्ये जरा ठोकतो की महाराज जी काय म्हटले, घरात राहिलं असतं तर बरं झालं असतं, जनसंख्या वाढली असती म्हणा लागले। बरोबर है, घर में रहते तो जनसंख्या बढ़ जाती, काय को घर छोड़ा। बरोबर, बिल्कुल सही कही महाराज जी आपने। बघा सुनो, मैं 10, 15, 12 साल हो गए हर गांव में चिल्ला चिल्ला के रो करके डांट डांट करके सबसे कह रहा हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, जैन श्रावकों, बस अब तुम्हारा अंत आने वाला है। अब बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि परसों 15 दिन पहले ही पेपर में आया था 25 साल के अंदर 50 साल के अंदर जैन समाज का अंत हो जाएगा। ये पेपर में आया था। मैं तो 10-15 साल से बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक श्रावकों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक साधुओं की संख्या बढ़े या न बढ़े, पहला श्रावकों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि श्रावक कच्चा माल है, साधु पक्का माल है। श्रावक गन्ना है, साधु शक्कर है। गन्ना खत्म तो शक्कर खत्म। बरोबर है, बरोबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4-4 करो सब लोग। 2 लड़का 2 लड़के नहीं है, नहीं। अभी हंसोगे, अभी हंसोगे। लिख लेना इस सब वाक्य हैं। 50 साल के अंदर क्या होगा यहाँ पे, एक भी जैन साधु, दिगंबर जैन साधु देखने नहीं मिलेगा पूरे भारत में बंधु। क्योंकि महाराज जी, मेरे बाप ने 7 किया तो एक तो साधु बन गया, एक तो साधु बन गया। हिजड़े का हंसते हो, तुम शर्म नहीं आती? एक एक बच्चा कर रहे हो, वो एक लड़का करेगा क्या साधु बनेगा? क्या मंदिर संभालेगा, घर संभालेगा, खेती करेगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा एक बच्चा तुम्हारा? अरे 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हो, कितने चक्के पहिया होते हैं उसके? बोलो, पहिया कितने होते हैं उसके? 4 व्हीलर गाड़ी के पहिया कितने होते हैं? 4। और 4 नहीं 5 होते हैं। स्टेपनी कहाँ गया वो? 4 नहीं 5 होते हैं, 5 स्टेपनी होता है एक। ध्यान रखना, अगर स्टेपनी नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल। ध्यान रहा, कंपनी वाले से मैंने पूछा, अरे 4-4 पहिया दिया है, 5वां क्यों दिया बेफालतू में स्टेपनी? उन्होंने कहा, बाबा जी आप गाड़ी में नहीं बैठते हैं, आपके भक्त आएंगे, रास्ते में गाड़ी पंक्चर होगी तो क्या करेंगे बेचारे, इसलिए कि स्टेपनी दे दिया। अब नहीं आती तुम लोगों को शर्म? सोचो, एक पैसा की हो, वो स्टेपनी कहाँ गए, कहाँ स्टेपनी है? कहाँ सो किसी कारण से मर गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? ठोकोगे? क्या करोगे? सोचो, क्या करोगे तुम लोग? इसीलिए मैं चिल्ला के कह रहा हूं, 4-4 करो, नहीं तो लास्ट में मरो। ये मेरे ब्रीद वाक्य महाराज जी, आवश्यक है। आज मैं हजारों किताबें लिख करके छपा करके बांटा हूं। जागो जागो जैन समाज जागो, क्योंकि अब जनसंख्या इतनी घटती जा रही है। हर साल इस भारत में 10 से 20 हजार जनसंख्या बढ़ जाती है। पंच कल्याण होकर मूर्तियां तैयार हो जाते हैं
और 25 से 30 हजार परिवार वंश खत्म होता जा रहा है। भगवान महावीर के समय 40 करोड़ जैन थे हम लोग। आज 40 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं बचे, 40 लाख बचे हैं। और ये 40 लाख एक दिन राख हो जाएंगे, तब तुम समझ में आएगा। तुम्हें ध्यान रखना ही बात। बहुत कटु बोल रहा हूं, पूरे भारत में ही चिल्ला के बोल रहा हूं मैं। जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। महाराज जी ने कहा था, बात बिल्कुल सही है। मुझे भी एक व्यक्ति ने आके पूछा, महाराज जी भगवान, महाराज जी आप इतने कहते 4 करो, आप शादी क्यों नहीं करी? आप भी शादी करो, 4 हो जाते ना। तो मैंने कहा, बेटा सुन, मैं किसी को छेड़ता नहीं, छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। ये मेरा सिद्धांत है। क्या कुछ मुझे राजकुमार नहीं, नाना पाटेकर बहुत अच्छा लगता है। पहला लात, उसके बाद बात, उसके बाद मुलाकात। ये मेरा सिद्धांत है, ध्यान रखना। पहला लात, उसके बाद बात, उसके बाद मुलाकात। नाना पाटेकर हमारे प्रिय एक्टर है। डरना क्या बात है, मरना तो है एक दिन यार, इसे भी क्या डरना है। लेकिन एक व्यक्ति से मुझसे पूछा, महाराज जी आपने शादी क्यों नहीं करी? आप भी कर रहे तो 4 बच्चे हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती। तो मैंने उसको कहा, सुन, एक प्रश्न के 3 उत्तर दिया मैंने। हमेशा मैं एक प्रश्न 3 उत्तर देता हूं, क्योंकि ना LLB कल्तिल, ना LLB कल्तिला, LLB हो कल्तिया। मैं LLB म्हणजे LLB नहीं पढ़ा, LLB म्हणजे कहीं कहीं भी जाके पढ़ लिया मैंने। 10वीं 3 बार फेल हो महाराज, क्षमा करना। 10वीं 3 बार फेल हुआ हूं मैं, और इसी गांव में। और मास्टर साहब जैन, और 4थी बार चांस नहीं दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया। तब वो मास्टर से कहा, टीचर अब तुम पढ़ाने के लायक नहीं हो, क्या मैं पढ़ने लायक नहीं हूं, ये मैं देखना चाहता हूं। मैं सदा सीधा चला गया, आचार्य विद्यासागर के कॉलेज में एडमिशन लिया। और वहां के बाद 18 साल के बाद इस गांव में आया। वही पढ़ाने वाले मास्टर नीचे बैठे थे। मास्टर से कहा, टीचर यू आर स्टूडेंट, आई एम टीचर। बोलो, अब बोलो, तुम पढ़ाने लायक नहीं थे क्या? मैं पढ़ने लायक नहीं हूं। सर ने कान पकड़ लिया, महाराज हम पढ़ाने लायक ही नहीं थे। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज जी आप क्यों शादी नहीं करी? तो मैंने कहा, मैंने शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि पहला उत्तर, मेरे बाप ने 7 किया था, 7, 5वां नंबर मेरा है। 7 किया था, उसमें से 1 तो मेरे बाप ने धर्म के लिए दान दे दिया। एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर बता दो। दूसरा उत्तर मैंने कहा, कोई बाप पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई बाप पढ़ा लिखा नहीं हो तो अपने बेटे से क्या कहता है, बेटा मैं तो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, तुम भी मत पढ़ो, पढ़ लो। ये बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्या बोलता है वो? अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हो गया, तू तो पढ़, ये बोलता है ना। तो मैं शादी नहीं कर सकता, तुम तो कर। मैं सबसे कहता हूं, मैं नहीं किया था तो तू तो कर 4 पैसा। एक उत्तर होगा। दूसरा उत्तर। और तीसरा उत्तर, जब मैंने दीक्षा ली, आज 36-37 साल हो गए, उस समय 1.5 करोड़ जनसंख्या होती जैनियों की। आज 1 करोड़ भी नहीं, आधा करोड़ भी नहीं, इतना घट गया है। सोचो क्या होगा भविष्य जैनियों का। बड़ा दुख होता है। अब क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन महाराज के सामने बोलना अच्छा नहीं है। इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट में भगवान, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर लेना, लेकिन आवश्यक है। जब आपने थोड़ा सा पीछे से छेड़ ही दिया, तब छोड़ो काय को, माइक दिया ही है। लेकिन भाव विशुद्ध चाहिए, चाहे ग्रस्त हो। सुनो जी, पूजन और भोजन में, पूजन और भोजन में जितनी रखोगे शुद्धि, क्या कहा मैंने, क्या कहा, लिख लेना पॉइंट। पूजन और भोजन में जितनी रखोगे शुद्धि, पूजन और भोजन दोनों में शुद्धि चाहिए। पूजन और भोजन में जितनी रखोगे शुद्धि, उतनी बढ़ेगी बुद्धि। मैंने यहाँ हाथ लगाया है, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ तो उनको होता है, हम इधर लगाते हैं। पूजन और भोजन में जितनी रखोगे शुद्धि, उतनी बढ़ेगी बुद्धि, और जितनी बढ़ेगी बुद्धि उतनी बढ़ेगी विशुद्धि।
पूजन और भोजन में जितनी रखोगे शुद्धि उतनी बढ़ेगी बुद्धि, जितनी बढ़ेगी बुद्धि उतनी बढ़ेगी विशुद्धि, और जितनी बढ़ेगी विशुद्धि उतनी होगी कार्य की शुद्धि, और जितनी होगी कार्य की शुद्धि उतनी होगी दुनिया में प्रसिद्धि। प्रसिद्धि चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो तो शुद्धि का ध्यान रखो। शुद्धि आएगी तो बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी तो विशुद्धि आएगी, विशुद्धि आएगी तो विशुद्ध सागर महाराज जी आएंगे, तो गांव की प्रसिद्धि हो जाएगी, हर कार्य की सिद्धि हो जाएगी। जय बोलो विशुद्ध सागर जी महाराज की।